बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़्ल व करम से बाखैरियत होंगे। पिछली जो हमारी वीडियोज़ हैं उसमें हम 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे जो लेक्चर्स हैं, पहली वीडियोज़ हैं, वो कम्प्लीटली समझ आ गई होंगी और इंशाल्लाह मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि आपको बड़े आसान तरीके से क्वेश्चंस करवाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। आज की वीडियो जो है हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, इस चैप्टर में टोटल जो हैं वो 6 एक्सरसाइज हैं। पहली 4 एक्सरसाइज जो हैं वो रियल नंबर के ऊपर मुश्तमिल हैं और अगली 2 एक्सरसाइज जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर पर मुश्तमिल हैं। अब हम पहली 4 एक्सरसाइज जो हैं वो रियल नंबर को डिस्कस करते हैं। रियल नंबर को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ नंबर्स जो आप पहले पढ़ के आए हुए हैं, 8वीं तक आपने पढ़े हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको नेचुरल नंबर, ये तमाम नंबर जो मैं आपको बताऊँगा ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। नेचुरल नंबर हम पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर के बाद हम होल नंबर पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पर हम इंटीजर्स डिस्कस करेंगे। इवन नंबर्स पढ़ेंगे ऑड नंबर्स पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स आपको बताए जाएंगे और इसके बाद हम कंपोजिट नंबर को डिस्कस करेंगे और आगे चलते जाएंगे। फिर हम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की तरफ आएंगे और इन द एंड हम रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और ये सेट कौन सा होता है? नेचुरल नंबर है हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, यानी 1 से अगर आपके नंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो ये आपके नेचुरल नंबर हैं। और अगर आप इसी को होल नंबर जो है W से डिनोट करते हैं, अगर आप स्टार्ट में 0 लगा दें, 0 1 2 3 सो ऑन, तो ये हमारे पास होल नंबर आ गया। अब इंटीजर्स, उसको हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। मैं फिर इसको 0 यानी प्लस माइनस 1 से मुराद के प्लस वाला 1 भी इसमें शामिल है और माइनस वाला भी, प्लस 2 भी शामिल है और माइनस भी। इसमें सिर्फ आप देखें कि नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ प्लस वाले नंबर शामिल हैं। अब इवन नंबर क्या होते हैं?
इवन को हम आमतौर पे कैपिटल ई से ही डिनोट कर देते हैं। इवन नंबर क्या है? 0 भी एक इवन नंबर है। नंबर विच आर डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी 2 के ऊपर पूरे पूरे तकसीम होते हैं। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये हमारे पास आ गए। और अब आ जाए जी ऑड नंबर पे, उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। वो आ जाएगा हमारे पास 1, जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। अब आ जाए जी प्राइम नंबर, इसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं। द नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिवाइज़र, जिसके डिवाइज़र सिर्फ 2 हों, यानी उसको तकसीम करने वाला एक तो नंबर अपने आप को हर नंबर तकसीम करता है और एक उसको 1 कर रहा हो। हर नंबर अपने आप को भी करता है और एक 1 करता है। अगर ये सिर्फ ये 2 डिवाइज़र होंगे तो वो प्राइम नंबर होंगे। अगर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर बन जाएंगे। अब देखें कि 1 जो है ये आपने ज़हन में रखना है कि 1 इटसेल्फ, ये वाला 1 जो है, 1 जो है ये क्या है? 1 इज़ नॉट प्राइम। ये बहुत अहम है। 1 इज़ नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, कि एक जो है ये ना तो प्राइम है और ना ये कंपोजिट नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं कि 1 से हमने आगे चलना है। 1 तो आपको पता चल गया ये प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 1 से आगे अगर आप 2 को देखें तो 2 को डिवाइड करने वाले हिस्से कौन कौन से हैं? एक तो 1 2 को करता है और एक 2 अपने आप को करता है। डिवाइज़र कितने हो गए? 2 डिवाइज़र हैं। जिसके 2 डिवाइज़र हो जाएंगे वो प्राइम नंबर बन जाएगा। साथ ही हम कंपोजिट भी लिखते जाएंगे, जो दरमियान में कंपोजिट आएंगे, इसको सी से डिनोट करते हैं। आगे जो 3 को आप देखें, 3 को 1 और 3 करता है, वहाँ इसके भी 2 डिवाइज़र हैं, 1 2, तो ये भी प्राइम नंबर है। 4 को आप देखें, 4 को 1 भी करता है। 1 हर नंबर को करता है और हर नंबर अपने आप को करता है। ये 2 नंबर तो आप पहले लिख लें। इसके अलावा आप देखें कि 4 को कोई और करता है, जी करता है। 4 को 2 भी करता है। इसके डिवाइज़र कितने हो गए? 1 2 3। तो कितने डिवाइज़र बन गए इसके? 3। अगर डिवाइज़र 2 से ज़्यादा हो जाए देन दिस नंबर इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 4 यहाँ पे आ गया। अब आते हैं 5 की तरफ। 5 को सिर्फ 1 और 5 करता है, 2 डिवाइज़र हैं, तो 5 प्राइम नंबर बन गया। 6 को 1 भी करता है, 2 भी करता है, 6 को 3 भी करता है, 6 को 6 भी करता है। कितने डिवाइज़र हो गए? 1 2 3 4। डिवाइज़र 2 से बढ़ गए तो ये कंपोजिट नंबर बन गया। इसी तरह 7 को 1 और 7 करते हैं, 7 प्राइम नंबर है। 8 को 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, 8 भी करता है, तो ये कंपोजिट नंबर बन गया। 9 को 1 3 9, 9 भी कंपोजिट बन गया। 10 भी कंपोजिट है। 11 प्राइम है। 12 कंपोजिट है। 13 प्राइम है। 14 15 16 ये प्राइम है और 17 कंपोजिट है। इस तरह ये आगे चलते जाते हैं। ये भी इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने ये ज़हन में रखना है कि अ नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइज़र इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर, नंबर हैविंग मोर देन 2 डिवाइज़र इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं इसके बाद थोड़ा सा नया कंसेप्ट जो है ये आपने पढ़ लिया, तो अब हम आते हैं रैशनल नंबर की तरफ कि रैशनल नंबर क्या है। आप देखें कि इनमें n जो है, n w और z, इसका रिलेशन मैं आपके सामने पहले लिखता हूँ। n w z, आप देखें कि जो z है इसके अंदर सारे सेट हैं, यानी z सुपर सेट है, और n जो है वो सबसेट है w का। n सबसेट है w का और w सबसेट है z का। आप देखें यहाँ से कि n के तमाम अरकान जो है वो w में हैं, इसलिए n सबसेट हो गया w का, और w के तमाम अरकान z में हैं, और z में साथ कुछ एक्स्ट्रा है, यानी माइनस वाले एक्स्ट्रा हैं, तो ये सबसेट हो गया z का। ये आपने ज़हन में रखना है पॉइंट। इससे हमने आगे चलना है रैशनल और इर्रेशनल की तरफ। ये पॉइंट ऐसे ही मैं बोर्ड पे लिखा रहने देता हूँ
इस पॉइंट को लेके हमने आगे चलना है। बड़ा ही अहम कॉन्सेप्ट है ये वाला। आज का लेक्चर जो है ये बड़ा अहम है। चैप्टर नंबर 2 के रेफरेंस से या इन द लॉन्ग रन आपकी लाइफ में बड़ा ही काम आएगा। मैं यहाँ पे इसको करके लिखता हूँ कि N इज़ सबसेट ऑफ W एंड W इज़ सबसेट ऑफ Z। ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब आते हैं जी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की तरफ। रैशनल नंबर क्या है? बड़ा अहम कॉन्सेप्ट। हम अपने मतलूबा हदफ जो है, हमारा हदफ है आज हमने रियल नंबर को डिफ़ाइन करना है। हम वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। रैशनल नंबर को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? नंबर विच कैन बी रिटन in the form P over Q। P over Q क्या है? Where P व Q belongs to Z and Z is not equal to 0। Z is not equal to 0। बोर्ड पे आप देख लें कि नंबर which can be written in the form P over Q where P Q belongs to Z। Z means set of integer and Q Z and Z and Q is not equal to 0। सॉरी यहाँ पे and Q is not equal to 0, यानी डिनोमिनेटर जो है ये हमारा न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। और डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये आप जानते हैं कि अगर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाएगा तो आंसर अनडिफाइंड होगा। इसलिए डिनोमिनेटर का ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमारा P और Q हैं, ये आपको पता चल गया, इंटीजर हैं। आपने सेट को लिखने के तरीके आपको पता है कि सेट को लिखने के 3 तरीके हैं: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी है। इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा? इसको हम इस रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ये ज़हन में रखना है। कैपिटल Q किसके बराबर होगा? P over Q सच दैट P व Q बिलोंग्स टू Z एंड, ये मैथ की साइन है एंड की, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि P ओ, इस तरह भी आप इसको, ये जो आपकी सेट बिल्डर नोटेशन है P ओवर Q, ये मैंने लिखा किस तरह का हो? P व Q बिलोंग्स टू Z, ये ऊपर लिखा हुआ है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी ऊपर जो आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दिया। आप अगर चाहें तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। लेकिन आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये क्या चीज़ हम लिख रहे हैं और ये है क्या। अब ये तो आ गया रैशनल नंबर, और जो नंबर रैशनल नहीं होंगे उसको हम कहेंगे इरैशनल नंबर। यानी नंबर अदर देन रैशनल नंबर आर कॉल्ड इरैशनल नंबर। इसको हम Q डैश से या Q प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। अब चलते हैं आज का जो है, जब आप Q यानी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की यूनियन लेते हैं तो आपके पास ये क्या आता है? ये R आता है। R मीन रियल नंबर। यानी आप इन दोनों नंबरों की यूनियन ले लें, यानी रैशनल भी हो जाएं। यूनियन मीन के तमाम नंबर लिखने होते हैं, रैशनल नंबर आ जाएं, इरैशनल दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास रियल नंबर आ जाती है। रियल नंबर की डेफिनेशन ही ये है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज़ रियल नंबर। और ये बात भी ज़हन में रखें कि जब आप रैशनल और इरैशनल नंबर की इंटरसेक्शन लेते हैं तो फिर ये एक
फाई सेट बनता है, यानी खाली सेट आता है। तो यूनियन लेंगे रियल नंबर आएगा, और आप जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास फाई यानी खाली सेट आ जाएगा। और ये खाली सेट मीन ये आपको ज़ाहिर ये करता है कि Q एंड Q डैश आर डिसजॉइंट सेट। ये हम किसी और लेक्चर में दो तरह के सेट होते हैं, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट, ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आप ये ज़हन में रख लें कि डिसजॉइंट का मतलब है कि ये अलग-अलग हैं, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। Q एंड Q डैश जो हैं इनका इंटरसेक्शन फाई आता है, ये अलग-अलग सेट हैं। अब अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है, जब आप उसका प्राइम नंबर, अभी हमने पढ़े थे द नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइज़र, जो मैंने लिखे थे कि प्राइम नंबर मैंने 2, 3, 5, 7, 11 ये मैंने लिखे थे। तो ये अगर आप इनके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देते हैं, यानी 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, देन दीज नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर, यानी ये Q डैश हैं। अगर आप स्क्वायर रूट नहीं डालेंगे तो फिर ये नंबर रैशनल हैं। जब इन नंबरों के ऊपर प्राइम के ऊपर स्क्वायर रूट डाल जाएगा तो वो इर्रेशनल बन जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर, यानी जो नॉन स्क्वायर इंटीजर्स हैं वो ऑल आर इर्रेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर, यानी ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर, यानी फ़र्ज़ करें 26, अगर 25 लेते हैं तो ये एक स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है। आप 36 लेते हैं, ये 6 का स्क्वायर है, ये 26 स्क्वायर नहीं है किसी का। तो स्क्वायर रूट आप इसका ले लें, नॉन स्क्वायर ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर, आप इसका स्क्वायर ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ये इर्रेशनल बन जाएगा। अगर आप ऐसे रहने दें तो ये रैशनल है, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, 1 होता है, ये रैशनल है। अगर आप इसी के ऊपर आप स्क्वायर रूट डाल देते हैं तो ये इर्रेशनल बन जाएगा। लेकिन इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट भी डाल दें, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें, तब भी ये रैशनल ही रहेगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है। इसी तरह 27 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए ये इर्रेशनल है। 29 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, इर्रेशनल है। 30 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, इर्रेशनल है। अब इसको मैं एक डायग्राम बना के आपके सामने रखता हूँ, जिससे मज़ीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये डायग्राम आज के लेक्चर की हमारी आलमोस्ट लेक्चर आज का कंप्लीट होने जा रहा है। मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये फ़र्ज़ करें जो मैंने ऊपर ये n सबसेट W सबसेट Z, वो मैं डायग्राम से आपको ज़रा शो करवाना चाहता हूँ। ये ज़रा आप देखें, ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने बन गई। डायग्राम आप देखें कि n एक सबसे छोटा सेट है, W उससे थोड़ा बड़ा, ये सर्कल उससे बड़ा, Q उससे बड़ा और R सबसे बड़ा। यहाँ से हम क्या रिज़ल्ट हम निकाल सकते हैं? हम रिज़ल्ट ये निकालते हैं कि n इज़ सबसेट ऑफ W इज़ सबसेट ऑफ Z इज़ सबसेट ऑफ Q इज़ सबसेट ऑफ R। ये ज़हन में रखें, n is subset of W, W is subset of Z, Z is subset of Q, Q is subset of R। यहाँ से आप चलें, अगर रिवर्स आप चलेंगे
तो R सुपर सेट है, यानी तमाम दुनिया जहान के नंबर जिसमें रैशनल भी हैं, इंटीजर भी हैं, होल भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं, वो तमाम के तमाम रियल नंबर कहलाते हैं। अगली वीडियो में आपको रियल नंबर का मज़ीद और साथ नंबर लाइन और साथ अगर पॉसिबल हुआ तो एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ये कंसेप्ट जो है तब तक अपने जहन में इस कंसेप्ट को आप पक्का कर लें, बड़ा ही अहम कंसेप्ट है। ये आपका कंसेप्ट बन जाएगा, चैप्टर भी आसान है, आपकी आने वाली लाइफ में मैथ ही आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप ये वाले कंसेप्ट जो आज मैंने दिए हैं। आज की वीडियो इस रेफरेंस से बड़ी अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हमने बड़े ही अहम कंसेप्ट आप तक मैंने देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द अगली वीडियो में बशर्ते सेहत व ज़िंदगी आपकी खिदमत में तसव्वुर हुसैन मैथ क्लिनिक 90 के साथ, मैथ क्लिनिक 90 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।